अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। सीज फायर का उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अंतरिम समझौता अब खत्म माना जाए। इसके साथ ही दुनिया की नजरें फिर होर्मुज़ जलडमरू मध्य पर टिकी है, क्योंकि यहीं से गुजरता है दुनिया का तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीज फायर टूटने की नौबत आ गई। अमेरिका जिस आर्टिकल 5 का हवाला देकर ईरान पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहा है, वह क्या है और इसका होर्मुज़ स्ट्रेट से क्या संबंध है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। दरअसल 18 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम शांति समझौता हुआ था। इस समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU का नाम दिया गया। इसका मकसद था होर्मुज़ स्ट्रेट में सामान्य स्थिति बहाल करना, जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखना। इस समझौते में कई शर्तें थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आर्टिकल 5 की हो रही है। अब समझिए आर्टिकल 5 आखिर है क्या। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य होर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे जहाजों की आवाजाही को फिर से शुरू करना था। इसके तहत ईरान को कम से कम 60 दिनों तक गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों से किसी तरह का टोल या अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने की बात कही गई थी। साथ ही 30 दिनों के भीतर समुद्री रास्ते में मौजूद बारूदी सुरंगों को हटाने और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी तय की गई थी। यहीं से विवाद शुरू हुआ। आर्टिकल 5 की व्याख्या को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए। ईरान का कहना है कि इस प्रावधान के तहत होर्मुज़ स्ट्रेट में समुद्री यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में उसकी विशेष भूमिका तय की गई है, यानी कौन सा जहाज किस रास्ते से गुजरेगा, इस पर उसकी सहमति जरूरी है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का दावा है कि आर्टिकल 5 का उद्देश्य केवल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुरक्षित बनाना नहीं था, बल्कि समुद्री यातायात को सुरक्षित बनाना था। अमेरिका का कहना है कि ईरान इस प्रावधान का इस्तेमाल होर्मुज़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नहीं कर सकता, यानी एक ही आर्टिकल को दोनों देश बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास एक वैकल्पिक शिपिंग कॉरिडोर विकसित करने की कोशिश शुरू कर दी। ईरान ने इसे आर्टिकल 5 का भावना के खिलाफ बताया और विरोध जताया। इसके बाद ईरान ने कई तेल टैंकरों को चेतावनी दी कि वे केवल उसके द्वारा अनुमोदित रास्तों से ही गुजरे। ईरान ने साफ कहा कि तय रूट का पालन नहीं करने वाले जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वे नहीं लेगा। फिर 7 जुलाई को हालात और बिगड़ गए। ईरान ने होर्मुज़ क्षेत्र में 3 जहाजों पर हमले किए जाने का दावा किया। इनमें एक LNG सप्लाई जहाज भी शामिल बताया गया, जो गुजरात की ओर आ रहा था। ईरान का कहना है कि जहाज उसके निर्धारित मार्गों का पालन नहीं कर रहे थे, जबकि कतर और अमेरिका ने इन हमलों के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, तटीय रडार, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और ड्रोन लॉन्च साइट्स शामिल थे। बंदर अब्बास, केशम और पोर्ट सीरिक जैसे रणनीतिक इलाकों पर भी हमले किए गए। फिलहाल दोनों देश एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है और अमेरिका भी सख्त रुख अपनाए हुए है। ऐसे में दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या कूटनीति हालात संभाल पाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है, या फिर ये कहिए कि एक बार फिर महायुद्ध शुरू हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।